ये है बरमूदा ट्रायंगल, फ्लोरिडा के करीब समंदर पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट। ये ट्रायंगल नियामी से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर दोबारा नियामी पर खत्म होता है और इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी बहुत बड़ा है, जिसे बहुत से लोग बरमूदा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। असल में ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त अक्सर शिप्स और प्लेन का कम्युनिकेशन अपनी बेस स्टेशन से अचानक से टूट जाता है और वो इसी ट्रायंगल में हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। पिछले 100 सालों में अभी तक शिप्स और एयरप्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इसी ट्रायंगल में गुम हो चुकी है और आज तक इनमें से सिर्फ चंद हवाई जहाज और शिप्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, और वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पर नजर आए थे। आखिर यहाँ ऐसी कौन सी ताकत है जिसको आज तक समझा नहीं जा सका? आखिर इस ट्रायंगल में कुछ न कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी हवाई जहाज को अपने ऊपर से गुजरने देता है। आखिर यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा क्या होता है जो बड़े बड़े शिप्स और हवाई जहाज को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता है? यकीनन ये तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो इस ट्रायंगल से होकर वापस जिंदा लौटा हो। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसने इस ट्रायंगल में फंसने के बाद भी हार नहीं मानी थी और किसी तरह मौत को छूते हुए इस ट्रायंगल से वापस लौट आया था। मगर उसके बाद उसने जो कुछ भी बताया वो सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस ट्रायंगल से बचकर निकला एक ऐसा हवाई जहाज जिसने काफी सालों तक अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को दुनिया से छुपाए रखा था, लेकिन हाल ही में 25 सालों बाद इस हादसे को दुनिया के सामने रख दिया गया। और हमें भी ये जरूर जानना चाहिए कि कैसे हवाई जहाज अपने 90 मिनटों का सफर सिर्फ 45 मिनटों में तय कर लेता है। इस ट्रायंगल के ऊपर से जैसे ही जहाज बादलों के बीच से निकला तो उसे ऐसा क्या नजर आया कि उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दिसंबर 1917 में, जहां बोनेंजा बीच क्राफ्ट का एक छोटा सा जहाज अपने 2 पैसेंजर्स को बिठाकर फ्लोरिडा के एक छोटे से एयरपोर्ट से नियामी के लिए टेक ऑफ करता है। ये रास्ता लगभग 500 किलोमीटर लंबा होता है और इसे तय करने में लगभग पूरे 90 मिनटों का वक्त लगना था। बोनांजा एयरक्राफ्ट के इस छोटे से जहाज की टॉप स्पीड लगभग 290 किलोमीटर पर आवर थी। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था और इस जहाज को उड़ाने वाले पायलट के पास 600 घंटे जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन उस दिन इस पायलट के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया। जैसे ही वो प्राइवेट जहाज अपने पैसेंजर्स को लेकर आगे बढ़ता है, उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, क्योंकि उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था। इसलिए इस जहाज ने अपनी पूरी रफ्तार में टेक ऑफ किया था। जहाज को टेक ऑफ किए अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट को अचानक से बीचों बीच एक बहुत बड़े काले रंग का बादल दिखाई दिया। पायलट ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गया और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ ही देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, फिर अचानक से ये बहुत बड़ा घना बादल कहां से आ गया। लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि इनका जहाज ट्रायंगल की रेंज को क्रॉस कर चुका था। जब तक पायलट को कुछ समझ आता वो बादलों के बहुत करीब पहुंच चुका था और इस रफ्तार में अब उसके लिए रास्ता बदलना या वापस मुड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। दूर से देखने पर बादल बहुत छोटा लग रहा था, मगर जैसे जैसे पायलट जहाज के साथ बादल के अंदर घुसता गया, उस बादल का साइज भी बढ़ता गया। जैसे ही जहाज बादलों के बीच जाता है तो पायलट के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल खोने लगता है। पूरे 30 सेकंड तक ये जहाज घने बादलों और स्मोक को झेलते हुए पायलट और हवाई जहाज के अंदर मौजूद सभी लोगों को सही सलामत बादलों से बाहर निकाल लेता है। और पायलट ये सोचकर बहुत खुश होता है कि वो पहली बार बरमूदा ट्रायंगल की चुंगल से निकलकर वापस लौटा है और उसने ट्रायंगल के बीच एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया है। प्लेन उस वक्त लगभग 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और ये अपनी पूरी रफ्तार के साथ मियामी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने अभी तक सिर्फ 25 मिनटों का ही सफर तय किया था। इस बार एक और बादल जिसका साइज रास्ते में आने वाले पहले बादल से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा साइज के पायलट चाहकर भी प्लेन को उससे बचाकर नहीं निकाल सकता था। पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह इस बादल से निकलकर आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसने पहले ही इस जैसे दिखने वाले एक बादल को क्रॉस किया था। इसलिए वो बिना डरे अपने इस छोटे से क्राफ्ट को इन बादलों में धकेल देता है और एक बार फिर से इन बादलों के अंदर जाते ही
पायलट और पैसेंजर्स के लिए बाहर कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया था और लगभग 5 मिनट अंधेरा रास्ता गुजरने के बाद इन बादलों में बहुत सारी बिजलियां गरजने लगी थीं। इतनी बिजलियां कि लगभग हर 1 मिनट में सैकड़ों बिजलियां चमक रही थीं और इनसे निकलने वाली आवाजें पायलट और जहाज में बैठे पैसेंजर्स को पूरी तरह से डरा रही थीं। और अब इन्हें यकीन हो गया था कि वो बरमूदा ट्रायंगल के जाल में फंस चुके हैं। पायलट ने बताया जब इसने टेक ऑफ किया था तब मौसम बिल्कुल साफ था और बहुत तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन इस बादल के अंदर हालात इतने खतरनाक थे कि इसके अंदर सूरज की एक रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसी वजह से अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी बादल में नहीं बल्कि एक बहुत गहरी गुफा में घुस गए हों। यहाँ बिजली की गरज और बादलों की तेज हलचल की वजह से हवाई जहाज पूरी तरह से हिलने लगता है। पायलट ने बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड और कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जहाज को अपने कंट्रोल में बनाए रखे। इन्हें फील हो चुका था कि वो ट्रायंगल के इन्हीं बादलों में फंस गए हैं जहां अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। यहाँ अब जहाज को इंटर हुए पूरे 25 मिनटों का वक्त हो चुका था। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ है और उनका जहाज ओशन से कितने एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, लेकिन ये बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि पायलट ना चाहकर भी जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हवाई जहाज अपनी पूरी ताकत से एक सीधी लाइन में बस उड़ता जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर अचानक यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे जहाज में बैठे लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई। अचानक इन्हें घने बादलों में तेज रोशनी दिखाई दी और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी को जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी मौका देती है। पायलट जानता था कि उसके पास ये आखिरी मौका है। अगर वो किसी तरह इस निकलने वाली रोशनी तक प्लेन को पहुंचाता है तो जहाज में बैठे सभी लोगों की जान शायद बच सकती है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही जहाज को उस रोशनी की तरफ मोड़ा जाता तो हवाई जहाज के अंदर मौजूद सारे कंट्रोल्स अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगते थे। हर एक सिस्टम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और कंपास से डायरेक्शन देखने वाली सुई भी तेजी से घूमने लगती है। पायलट ने बताया कि ये वक्त ऐसा था जैसे जहाज को वो खुद नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार किसी न किसी तरह ये जहाज समेत तीनों लोग इस लाइट से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सही सलामत बाहर निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें मालूम ही नहीं था कि ये लोग एक बहुत बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। पायलट जैसे ही यहाँ से निकलकर एयर ट्रैफिक बेस से कांटेक्ट करता है तो उसे ये पता चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में रेडार पर उसका जहाज कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि जहाज को टेक ऑफ किए सिर्फ 45 मिनटों का ही वक्त गुजरा था और ये जहाज मियामी के एयरपोर्ट पर लैंड भी हो चुका था, जबकि जिस जगह से बोनांजा नामी इस क्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था वहाँ से मियामी तक पहुँचने में कम से कम 90 मिनटों का वक्त जरूर लगना था। फिर ये जहाज 45 मिनटों में इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? जैसे ही मियामी एयरपोर्ट पर ये जहाज लैंड हुआ, पायलट और वहाँ की अथॉरिटीज ने सबसे पहले इस जहाज का फ्यूल चेक किया कि आखिरकार इतने लंबे सफर के बाद उसके अंदर फ्यूल कितना बचा है। और जब इन्हें उसकी जानकारी मिली तो वो लोग बिल्कुल दंग रह गए थे, क्योंकि हवाई जहाज का फ्यूल आधे से भी कम खर्च हुआ था और इस जहाज को नियामी पहुंचने में वक्त भी आधा ही लगा था। एयरपोर्ट पर मौजूद हर एक वर्कर इस बात को लेकर हैरान हो गए और वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि अगर कोई चाहे भी तो इस हवाई जहाज को 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज नहीं उड़ा सकता। फिर कोई हवाई जहाज 90 मिनटों का सफर 45 मिनटों में कैसे तय कर सकता है? इस बात को कई सालों तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया और एयरपोर्ट से जुड़े कुछ लोग इस बात की तहकीक भी करने लगे कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल के बीच हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। पायलट जिस तरीके से उस हादसे को एक्सप्लेन कर रहा था, उसकी बात सुनकर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि 100% सच है कि बरमूदा ट्रायंगल के बीच कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो वहाँ से गुजरने वाली हर चीज को वक्त से बहुत आगे ले जाती है। यानी यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद है जो लोगों को टाइम ट्रेवल करके कहीं और भेज देती है। बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस जगह की जानकारी देने वाला पहला इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस था। ये वो पहला इंसान था जिसका सामना पहली बार एक ऐसे हादसे से हुआ जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। उसने अपनी किताब में बताया कि जैसे ही वो बरमूदा ट्रायंगल की रेंज में आया, शिप में मौजूद कंपास ने काम करना बंद कर दिया था
उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान से एक आग का गोला जमीन की तरफ आता दिखाई दिया। इस ट्रायंगल के अंदर 75 प्लेन और 100 से ज्यादा शिप्स डूब चुकी हैं। लेकिन सभी हादसों में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी कि जब कोई भी जहाज या शिप इस जगह की रेंज में आती है तो उसका रेडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसी चीजें ठीक से काम नहीं करती या फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देती हैं। और शायद यही वजह है कि पानी के जहाजों और प्लेन का कांटेक्ट दुनिया से हमेशा के लिए टूट जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि समंदर के इस हिस्से पर बहुत भारी मिकदार में मीथेन गैस निकल रही है और इसी गैस की वजह से आसमान पर बहुत सारे घने बादल बन जाते हैं जिनकी हवा की डेंसिटी नॉर्मल हवा से बहुत हल्की होती है और यहाँ चाहकर भी हवाई जहाज तो दूर कोई परिंदा भी नहीं उड़ पाता। अब इसके बारे में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।